हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारे न्यू प्रैक्टिस सेशन रेलवे ग्रुप डी एंड एसएससी एंड वनडे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, टीन का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया है। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ पर है? भाई अजमेर में है। दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी था। भू स्थिर कच्छ 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? आप कहेंगे आर्यभट्ट थे। ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। आपातकाल की घोषणा 1 माह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। कब चढ़ी थी? 1984 में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे जी K2 है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। डबल फाटक शब्द किस खेल से संबंधित है? आप कहेंगे जी टेनिस खेल से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय को भाई शपथ कौन दिलवाता है? आप कहेंगे राज्यपाल। ओके फ्रेंड्स, और सर्वोच्च न्यायालय को कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति दिलवाएगा। इतना याद रखें। नागरिकों के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। नागरिकता के बारे में, सॉरी नागरिकता है यहाँ पे, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है? तो सांसद कर सकता है। गुब्बारा जो उड़ता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस सेट है आरआरबी भुवनेश्वर की 23/9/2007 में इसका पेपर हुआ था। ये क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेनेतीना तेरेस्कोवा है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो कहेंगे पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, आप कहेंगे नर्मदा। और एक और नदी है, मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दे रहा हूं, नर्मदा के साथ ताप्ती भी इसकी साथ देती है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली वो भी एक नदी है। सुंदर वन मुख्यतः बाघ के लिए संरक्षित है। सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। ओके फ्रेंड्स, भारी जल परियोजना तलचर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैंग में स्थित है। आप द हैंग से लगा सकते हैं कि फांसी जब दी जाती है लोगों को तो कहाँ पे दी जाती है? भाई हैंग कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है ना फ्रेंड्स, तो द हैंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज विक्रांता था। केरल राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है पुरुषों में, और लड़कियों में भी सबसे ज़्यादा 1024 समथिंग पाया जाता है ना। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित है। भारत में सबसे लंबा रेडियो प्रसारण 1927 में हुआ था। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? पूछ लेता है, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, डेनमार्क की राजधानी कोपहेंग है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल कहाँ बिछाया गया है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कभी कभी हमें संस्थाओं के स्थापना वर्ष के विषय में भी पूछ लेता है। तो प्रथम क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। सरस्वती महल पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। भारतीय नृत्य सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ स्थापना 1954 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद की स्थापना 1983 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 में। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में 1957 में। राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थापना 1991 में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में। भारत महोत्सव 1982 में। अगली एक्सरसाइज को हम करते हैं। अगली प्रैक्टिस सेट हमारा है आरआरबी भुवनेश्वर का है, भुवनेश्वर। ओके फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। एक खींची गई रबर बैंड में स्थिति ऊर्जा होती है। जगन्नाथ मंदिर को चौड़ गंगदेव ने बनवाया था। मानव शरीर का निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा है। प्रकाश रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक एम के गांधी हैं। अधिकतम घनत्व वाले घनों से आच्छादित होने वाला भारत का राज्य है मध्य प्रदेश। शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में रबी के नाम से जाना जाता है।
तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। हैदराबाद वाले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य है। तारकोड का आविष्कार SFV मोश ने किया था। भारत में के प्रथम सफल संचार उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम देखते हैं, RRB का है। RRB महेंद्र घाट का है। ओके फ्रेंड्स, ये देखते हैं जैसे मंत्रि परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आप कहेंगे लोकसभा। जो मंत्रि परिषद होती है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप कहेंगे जी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। मीन्स राज्यसभा और लोकसभा की अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सहसाराम में है। आर्यभट्ट गणित के लेखक हैं। अशोक शिलालेख ब्रह्मी लिपि में लिखा गया था। महादेव पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मधुबनी पेंटिंग का संबंध बिहार से है। घटोत्कच भीम का पुत्र था। देश में सर्वाधिक सोना कर्नाटक राज्य में होता है। रथ यात्रा हर वर्ष पुरी से निकाली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। अंग्रेज भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय के दौरान हुआ था। संविधान संशोधन संबंधी बिल को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।